अस्सलामुअलैकुम डियर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म एंड कॉकरोच। अर्थवर्म और कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह प्रेजेंट होता है और ये किस तरह से प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है ये सेगमेंटेड बॉडी के ऊपर कंसिस्ट होता है। इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट पर मुश्तमिल होती है। हमने यहाँ पे एक सेगमेंट को सही तरीके से ड्रा किया है, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो हर सेगमेंट जो होता है अर्थवर्म का, उसके अंदर अलहदा से एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी ट्यूबुलर होता है और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो ट्यूबुलर है इसे हम नाम देते हैं मेटानेफ्रीडियम का। अब हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर प्रेजेंट होता है मेटानेफ्रीडिया का। अब मेटानेफ्रीडियम को हम डिफाइन करते हैं, इट इज ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल इन विच इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग्स आर प्रेजेंट। ये एक क्लोज्ड ट्यूब्यूल का नेटवर्क है जिसमें इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। अब हर सेगमेंट के अंदर दो मेटानेफ्रीडिया होते हैं। ये किस तरीके से प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ये हम देखते हैं। अब ये हमारे पास ओवरऑल ये सारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये मेटानेफ्रीडियम है। अब मेटानेफ्रीडियम को अगर देखें तो इसका यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसे हम नाम देते हैं नेफ्रीडियोस्टोम। अब ये क्या है, इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग है, इसे नेफ्रीडियोस्टोम का नाम दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ से ये क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो ये ब्लैडर है और यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ना शो हो रही है। कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर ये रेड कलर की लाइनें जो मैंने बनाई हैं ओवरऑल ये कैपिलरी नेटवर्क को ज़हर कर रही हैं। और फिर ओवरऑल यहाँ से ये सारी जो है ना ट्यूब्स गुजरते हुए बल खाते हुए यहाँ से एक बाहर पोर के जरिए ओपन होती हैं। इस पोर को हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर, जो कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल में हेल्प करता है। अब इसके अंदर कैसे ये प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का, ये जो नेफ्रीडियोस्टोम है इनके इर्द गिर्द सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सिलोमिक फ्लूइड क्या होता है, सिलोमिक फ्लूइड को समझने से पहले हम सिलोम को देखेंगे। सिलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को, जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है उसे सिलोम कहते हैं। बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है उसे सिलोम कहते हैं। और अगर उसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड। अब ये क्या करता है, जो अर्थवर्म है ये अपने नेफ्रीडियोस्टोम के जरिए जो सिलोमिक फ्लूइड है, यहाँ पे ये सिलोमिक फ्लूइड है, इसमें से जो सिलोमिक फ्लूइड का कुछ हिस्सा है उसे एब्जॉर्ब करके ये ले आता है इस ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो फैला हुआ है। अब इसके अंदर जब लेके आता है तो इस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर जो अब एंटर हो चुका है इस ट्यूबुलर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके अंदर आकर फिर इसमें से जो साल्ट्स हैं, वाटर हैं या इसके अलावा जो मटेरियल इस को चाहिए यानी अर्थवर्म को ज़रूरत होते हैं तो ये क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर डाल देता है। बाकी जो यहाँ पे मटेरियल बचता है ये यहाँ से मूव करते हुए कलेक्टिंग डक्ट में आता है, कलेक्टिंग डक्ट से फिर ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर नेफ्रीडियोपोर के जरिए रिलीज कर दिया जाता है। अब इस तरीके से इसके अंदर ओवरऑल जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है वो होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमने एक मेटानेफ्रीडियम को शो किया हुआ है, इसी तरीके से एक और भी प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होती है। कॉकरोच को अगर देखा जाए तो कॉकरोच आ जाता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। आर्थ्रोपोड्स वो जानदार होते हैं जिनके अंदर ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं। आर्थ्रो मीन ज्वाइंट एंड पोड निकला है पोडा से, पोडा मीन फीट, यानी ऐसे जानदार जिनके अंदर ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं आर्थ्रोपोड्स का। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स में आ जाते हैं। अब अगर हम इंसेक्ट्स को देखें और उनके अंदर एक कॉकरोच की एग्जांपल ले लें तो कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये बाकी तमाम से थोड़ा डिफर है। कैसे डिफर है, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम नाम देते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल का
और ये इसलिए डिफर है कि एक तो ये क्या करता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट को ये कोलेक्ट करता है फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या होता है, ब्लड ही कहते हैं हम हीमोलिम्फ को, लेकिन ब्लड में और हीमोलिम्फ में दरअसल फर्क ये है कि ब्लड में अगर देखें तो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हीमोलिम्फ है उसमें ब्लड सेल बाकी ओवरऑल सारे प्रेजेंट होते हैं और बाकी केमिकल कंपोजिशन भी वैसे होती है जैसे ब्लड की होती है, लेकिन सिर्फ रेड ब्लड सेल एब्सेंट होते हैं। तो अब इसका जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये कोलेक्ट करता है वेस्ट मटेरियल को, कहाँ से, ये कोलेक्ट करता है हीमोलिम्फ से। अब ये किस तरीके से करता है, और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसे अक्सर एनुअल पेपर के अंदर और एंट्री में एज एन एमसीक्यूज के तौर पर पूछ लिया जाता है, क्या कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एसोसिएटेड होता है डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ। बाकी तमाम दुनिया के अंदर जितने भी जानदार हैं उन सबको अगर देखा जाए तो उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग है, लेकिन ये वाहिद जो आर्थ्रोपोड्स हैं, ऐसे जानदार हैं और जिनमें इंसेक्ट आ जाते हैं जिनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एसोसिएटेड है किसके साथ, एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कॉकरोच का, ये कॉकरोच की बॉडी भी सेगमेंटेड है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये माउथ है इसका, इधर से सलेवरी ग्लैंड है, जब ये फूड को लेता है तो उसको जो है ना जो पीसेस में कट करके फिर सलेवरी ग्लैंड के जरिए सलाइवा रिलीज होता है जो इसकी फूड को जो है ना सलाइमी करता है। फिर यहाँ से खुराक ईसोफेगस के जरिए कराप में आ जाती है, कराप से फिर गिजर्ड के अंदर, गिजर्ड से फिर आगे अगर देखें तो ख़ास तौर पर सीकी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं यहाँ पे डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। यहाँ से फूड होती हुई सारा ये रास्ता क्रॉस करते हुए फाइनली यहाँ पे आ जाती है केस में इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ से फिर आगे रेक्टम में स्टोर होती है, रेक्टम से एनस के जरिए रिलीज हो जाती है। अब ये हमारे पास जो था क्या, ये डाइजेस्टिव सिस्टम था, लेकिन इसी के ऊपर ही यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए हैं ये दरअसल मालपिजियन ट्यूब्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कोलेक्ट करते हैं हीमोलिम्फ से, और कोलेक्ट करके ये फिर इधर ही डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ही डाल देते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर डाल देते हैं, और फिर यहाँ से इसमें से जो चीज़ें एब्जॉर्ब करनी होती हैं एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, बाकी वेस्ट मटेरियल को जो दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो वेस्ट आ रहा है उसके ज़रिए फीसेस की शक्ल में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अब ये वाहिद जानदार ऐसे हैं, वाहिद एनिमल हैं जिनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एसोसिएटेड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे इर्द गिर्द जो है ना यहाँ पे मौजूद होता है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ कहाँ मौजूद होता है, ये साइनोसिस के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि अगर हम देखें कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इस कॉकरोच में पाया जाता है, और जिनके अंदर, जिन जानदारों के अंदर ये सिस्टम पाया जाए उनके अंदर जो ब्लड है या हीमोलिम्फ है जो वो मूव करते हुए, सर्कुलेट करते हुए खाली स्पेसेस के ऊपर जाता है। उन खाली स्पेसेस को हम नाम देते हैं साइनोसिस, और वहाँ पे फिर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो यहाँ पे ये खाली जगह जो होती हैं, साइनोसिस जो होती है, यहाँ पे आ जाता है हीमोलिम्फ, और यहाँ पे ये जो सस्पेंडेड मालपिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये इसमें से फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को, एक्स्ट्रा साल्ट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करके यहाँ इंटेस्टाइन में डाल देते हैं। इंटेस्टाइन से फिर ये आगे चले आते हैं रेक्टम के अंदर, और इंटेस्टाइन से गुजरते हुए ये वेस्ट मटेरियल जो कौन सा है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब किया गया ये भी, और उधर से डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए बनने वाला जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो भी आ जाता है। दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और फिर यहाँ से इनमें से इनर्जेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी को फीसेस की शक्ल में यहाँ पे रेक्टम में स्टोर किया जाता है, और बाद में इसे एनस के जरिए रिलीज किया जाता है। और जब रिलीज किया जाता है इस वेस्ट मटेरियल को तो उस वक्त ये सॉलिड एक्सक्रीटा की शक्ल में होता है, सॉलिड जो है ना क्रिस्टल की शक्ल में होता है, और ख़ास तौर पर सॉलिड क्रिस्टल किस चीज़ के होते हैं, वो होते हैं यूरिक एसिड के,
क्योंकि इन आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है नाइट्रोजिनस, वो दरअसल यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड की शक्ल में इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो फीसेज है उसके साथ रिलीज हो जाता है। तो उसके अलावा जो है ना, अगर हम देखें तो ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं, जो ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ये प्रेजेंट होते हैं दरअसल जो मिड गट होता है वहाँ पे। क्योंकि हम काकरोच की बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। जो मिड गट है इसके अंदर ये आ जाता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल आ जाते हैं। यहाँ पे फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट को एब्जॉर्ब करके जो फीसेज है उसके ज़रिए रिलीज किया जाता है सॉलिड एक्सक्रीटा की शक्ल में। तो ये एक एडाप्टेशन है इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले एनिमल्स के अंदर, ताकि ये क्या करें, मैक्सिमम वाटर को बचा सकें। क्योंकि अगर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए अलहदा से इस वेस्ट को रिलीज़ करते तो उस वक्त वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करने के लिए फिर वाटर की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त अलहदा वाटर यूज़ होता। जो ऐसे एक्यूट शॉर्टेज वाली जगहों पे जहाँ पे पानी की कमी हो, वहाँ पे पानी बहुत ही जो है ना इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए उस वाटर को बचाने के लिए ये उन वेस्ट को इधर जो डाइजेस्टिव ट्रैक में आ रहा होता है, जो वेस्ट मटेरियल, उसके अंदर डालकर ये ओवरऑल एक्सक्रीशन और फीसेस को रिलीज करने का प्रोसेस इकट्ठे कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को बचाया जा सके। और ये एक एडाप्टेशन है इनके अंदर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।